हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से हमारी क्लास लेट हो गई है आज, और जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जो है कैसे भी मैं क्लास ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन ये जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक एक डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आई प्रॉमिस कि डेली मैं क्लास आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है शेड्यूल की, और जो है रोज़ाना मैं आपको शेड्यूल याद दिलाता हूँ और क्लास आगे डिले हो जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं ये सेटल कर दूँगा। ठीक है, तो आपकी जो क्लास का जो टाइम है, मॉर्निंग क्लास का टाइम है 11 से 12। ठीक है, और इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत किया है। इवनिंग क्लास जो है आपका टाइम है 5 से 6 का, और उसमें जो है हमने पीछे के टॉपिक यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमने शुरुआत इसमें किया है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो है लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास में जो लोग अभी आज जुड़े हैं, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने टेबल्स लिखे थे 6 से 25 तक, जो कि आज भी मैं लिखवाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया था। तो आज मैं उससे आगे सिखाने वाला हूँ, जो आपने सवाल किया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, या फिर कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, क्यूब निकालना मैंने आपको बताया था, क्यूब निकालने के और भी मैं तरीके बताऊंगा। क्यूब रूट निकालना मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक पीओडी टेस्ट लिया था। पीओडी टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रोजाना टेस्ट देते हैं वो उनको पता होगा, उनको डेली अपने लेवल में इंक्रीज मिलेगा, उनके स्पीड में आपको इंक्रीज आपको मिलेगा, ये आप देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो आपकी शुरुआत करूंगा वही टेबल्स लिखवाने से। 6 से 25 तक आपको पहाड़े लिखने हैं, 6 to 25। सब लोग ब्लैंक पेज निकाल लें। ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं करे, वापस से मतलब बिल्कुल मैं जब स्टार्ट बोलूँगा स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। ठीक है, मेरे लिखवाने से पहले आप 3-4 बार खुद से लिख के देखें ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी स्पीड क्या है। ओके, रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। फोर्टी 45 सेकेंड ओवर। फास्ट लिखिए, तेजी से लिखिए, जितना तेजी से लिखोगे उतना फायदा होगा। फोर्स कीजिए अपने आप को फास्ट लिखने पे। वन मिनट ओवर। फास्ट लिखिए। लास्ट 30 सेकेंड। फास्ट लिखिए, जितना तेजी से लिखेंगे उतना फायदा होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, स्टॉप। चलो एक बार कमेंट करके बता दो कितने लोग पहुंच गए 25 तक। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए बाकी लोगों को। 6 से 25 तक पहाड़े आपको लिखने थे अभी, और जो है आज के बाद मतलब अगले दिन से जो है मैं अगले जो टारगेट जो है आपका 11 से 30 तक टेबल लिखवाया करूँगा। आप जो है रोज़ाना लिखें, प्रैक्टिस करें मेरे लिखवाने से पहले, टेस्ट लेने से पहले। आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले आपने कहा था कि कैसे पता करें। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करें। थोड़ा राइटिंग में फिर से प्रॉब्लम होगी मुझे, नया डिवाइस है और इसमें जो है मुझे फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ 2-3 दिन में ये भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो है स्क्वायर रूट कैसे जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट
परफेक्ट स्क्वायर है, P स्टैंड्स फॉर परफेक्ट और S फॉर स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ऐसे में कैसे पता करें, कैसे उसका जो है स्क्वायर रूट निकालें। तो ये दो बातें पहले अपन जो है इस पे काम कर लेते हैं कि कैसे पता करें कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और अगर पता है तो हम कैसे जो है उसका स्क्वायर रूट निकालें। यानी अपूर्ण वर्ग का परफेक्ट स्क्वायर जो है पूर्ण वर्ग होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अपूर्ण वर्ग होता है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये हमें बताना है। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री बनाऊँगा, कई बार स्क्रीन से बाहर चला जाता है, पहले भी जो है पूरा वीडियो जो है मैं दिक्कत है, मैं इतने एरिया में लिखूँगा। देखो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन है कि, देखो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, मैं बोलूँगा अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8। एक जो पूर्ण वर्ग है उसके अंत में कभी भी क्या नहीं आता है, 2 नहीं आता है, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग जो है उसके अंत में कभी भी क्या नहीं आते हैं, 2, 3, 7, 8। अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8। ये आपको मैं याद दिला दूं, ये बात मैं इनडायरेक्टली बता भी चुका हूं आपको पहले कि जो है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 2 में 4, 3 में 9, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4। तो कभी भी आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ना तो 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है, इनमें से कोई भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अंत में ये जो नंबर है 2, 3, 7, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई नंबर इवन है, इवन सम होता है भाई हिंदी में, और इवन जो है सम होता है, जो कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका, देखो ऐसे नंबर जो है जो 2 से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, वो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होते हैं। तो इवन नंबर का स्क्वायर करने पे इवन आता है, और आपको बता दूं मैं ओड नंबर का स्क्वायर करने पे ओड आता है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएगी। ठीक है, तो इवन का स्क्वायर करने पे इवन आता है और ओड का स्क्वायर करने पे ओड आता है। ठीक है, कई बार ये बात की ज़रूरत पड़ती है हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में। ठीक है, इवन का स्क्वायर करने पे इवन आता है, ओड का स्क्वायर करने पे ओड। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, सारे के सारे कैलकुलेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 0। ठीक है, इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 0, यदि किसी पूर्ण वर्ग के अंत में 0 है तो 0 कितनी होंगी, देखो या तो 2 0 होंगी, या वो 4 0 होंगी, या वो 6 0 होंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ 0 होंगी। यदि कोई पूर्ण वर्ग है उसके अंत में 0 आती है, शून्य आती हैं, तो वो जो है उनकी संख्या सम होगी, उनकी संख्या सम होगी। कभी भी ऐसे नहीं होंगी 1 0 हो गया तो जो है 3 0 हो गए, 5 0 हो गए, इस तरह से। तो इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 0 देन देयर विल बी इवन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद ओड नंबर ऑफ 0। आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग के अंत में शून्य की संख्या हमेशा जो है सम होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूँ, पिछली क्लास में कुछ लोगों ने बोला था, कल की जो क्लास थी कि वो फास्ट हो गई थी, एक्चुअली में डिले हो रहा था, बहुत देर हो गई थी, तो उस वजह से हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी किया हो। तो एक तो आप उसको स्पीड स्लो करके, आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में, उससे देख सकते हैं, और दूसरा मैं धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूँ, और कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि इससे फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन उसको स्लो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 5। ठीक है, यदि एक पूर्ण वर्ग के अंत में 5 आता है तो उसके अंतिम 2 अंक जो है वो 2 और 5 होंगे। भाई कोई भी नंबर ले लो आप। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 5 देन लास्ट 2 डिजिट्स आर 2 and 5। देखो पहला पॉइंट क्या बताया, अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड। अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद ओड नंबर ऑफ 0। ठीक है, एंड जो अगर 5 आता है लास्ट में, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 5 देन लास्ट 2 डिजिट्स आर 2 and 5। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ, एक पूर्ण वर्ग के अंत में कभी भी 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, अगर शून्य आते हैं लास्ट में तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से होंगे। यदि अंत में 5 आता है तो अंतिम अंक क्या होंगे, 2 और 5 हो जाएंगे। चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जो है कुछ बातें जो नॉर्मली जो आपको नहीं पताती होती हैं। ठीक है, आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा बाउंड्री इसलिए बना रहा हूँ कि जो है कई बार वीडियो गायब हो जाता है और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और
जो नेक्स्ट जो मैं बात क्या बताने वाला था आपको, अगर किसी पूर्ण वर्ग के अंत में, ठीक है, मतलब किसी संख्या के अंत में, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैं आपको इस बात को इस तरह से बोलूँगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर आर नेवर ओड। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स की। ठीक है, आप देखना, नोटिस करना, बहुत काम की बात है, आपको मिलेगी नहीं कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर आर नेवर ओड। एक जो पूर्ण वर्ग होते हैं उसके अंतिम 2 अंक कभी भी विषम नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपको अंतिम 2 अंक, जैसे मैंने कहा 5 1 3 6 5 2 3 7, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 अंक ओड हैं, दोनों ओड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है, दोनों ओड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई, एक जो है आपका डिजिटल सम के बारे में मैंने क्लास में बताया था आपको, तो इसके यूज अलग तरीके से है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके जो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसके जो जनरली जो है डिजिट का सम जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसका डिजिट का सम जो होता है वो यूजुअली क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। वो यूजुअली मिलेगा आपको 1 4 9 7। ठीक है, डिजिटल सम जो कोई भी संख्या है उसका जो है डिजिट का सम जो है वो क्या मिलेगा। जैसे मैं कोई भी एक नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये है 4096, तो इसका डिजिटल सम देखो, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, देखो 9 तो 0 होता है, 6 और 4 10, तो 1 बचा, तो आपका डिजिटल सम कितना बना, 1 बना, तो जो है परफेक्ट स्क्वायर है। और जो क्या नहीं होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर अगर डिजिटल सम होता है तो वो भी बता देता हूँ आपको। तो डिजिटल सम जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा, ये परफेक्ट PS लिखा परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ ये देखिए बार बार ये ऑन हो रहा है, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, जब उसका डिजिटल सम क्या होगा आपका 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8 आप करके देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, 8 पॉइंट बताएं, ये पॉइंट देख के आपको जो है यूजुअली पता लग जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है या नहीं है। अगर फिर भी नहीं पता लगता है एक बार मुझे बताइएगा, मैं आपको जो है तरीके बताता हूँ सर्च करने के। ठीक है, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बहुत जल्दी से। अगर आपका ऐसा नंबर है आपको पता नहीं लग रहा है तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अभी ये रूल जो है आप लगाने की कोशिश उसमें कीजिएगा। ठीक है, अब मैं अगली जो बात आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कि जो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो है आप किस तरह से स्क्वायर रूट निकालोगे, ये बात आपने पूछी थी। तो देखो इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकलेगी, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, और ये ऑलरेडी आप जानते थे। ये जो है आपका 9th-10th क्लास का जो है अप्रोक्सीमेशन का मेथड होता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आपका जो नंबर है ना, जो नंबर है उसको आप ब्रेक कर लो, किस तरह से, ये ब्रेक करोगे आप A + - B में। ठीक है, अब देखो कोई आपका जो नंबर है उसको क्या करोगे, A + - B में ब्रेक कर लो। अब जो ये A + - B क्या है भाई, ये जो A तो हमेशा आपका क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा, और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ साथ में, तो आपका ये जो रिजल्ट है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आप जल्दी से कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा A। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिखूँगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, ये हो जाएगा B/2, यहाँ पे ये हो जाएगा ये रूट, ठीक है, √A + - B/2 √A। ये तरीका है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। देखो सबसे पहले सिंपल नंबर से ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को ऐसे नंबर के साथ ब्रेक करो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो। जैसे इसको आप लिखोगे 4 - 1, ठीक है, 4 - 1, इसको फर्दर लिख लो √4 -
देखो 3 को लिख सकते हो 4 माइनस 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, ये जो है बी है आपका, तो ये हो गया 1/2 × √4, ये तरीका होता है भाई। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा √4 कितना होता है, 2 होता है, √4 होता है 2, 1/√4 कितना, 2, 2 गुना में 2 4, तो 2 - 1/4 यानी कि 1.75 हो जाएगा। तो आपकी √3 की वैल्यू 1.73 होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, 1.75 आ गई। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं बाउंड्री बना देता हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे एग्जांपल है, चलो आप निकाल के बताओ, √5। देखो स्टार्टिंग में 3-4 आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब जो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। क्या करोगे, √4 + 1 हो गया, √4 यहाँ लिख दो, √4 हो गया 2 प्लस b की वैल्यू 1/2 √4 यानी 2 × 2 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 1/4 यानी 2.25 हो जाएगा, 2.25। और ले लेते हैं, 6 ले लो भाई, 6 ले लो, 6 क्या हो जाएगा, 6 को लिख सकते हो 6 को लिखोगे 4 + 2, यहाँ पे लिखोगे आप 4 + 2, 4 + 2, तो यहाँ लिखोगे √4 + 2/2 × √4, √4 होता है 2 प्लस 2 देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, इसको 1 ही लिख लेता हूँ, 1, 2 से 2 कट गया, तो 1/4, सॉरी √4 का 2 हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप √6 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बाउंड्री बना लेता हूँ। देखो अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द, लगभग जो है मतलब 2-3 दिन के अंदर हो सकता है अपन जो है बोर्ड के ऊपर जो है लाइव क्लास अपनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये सुविधाएँ हमें अवेलेबल हो जाए। ठीक है, √7 देख लो भाई, √7 क्या जो है 9 - 2, 9 - 2 क्या लिखोगे, ये हो गया 3 माइनस में 2/2 √9 का मतलब ऐसे होगा, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1/3। ठीक है, तो ये 9 - 1 8/3, 8/3 कितना होता है भाई, 2.67 होता है, 2.67। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके लिए, ये है आपका √10 निकालो, √10 क्या करोगे, ये हो जाएगा 9 + 1, तो 3 प्लस में 1/, ठीक है, ये 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 + 1.6 3.16। ठीक है, √10 हमने निकाला इस तरह से। और देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका √24, √24 क्या लिखोगे, 25 - 1, 25 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 25 का तो 5 हो जाएगा ना, माइनस में 1/2 √a, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है 2 √a मतलब 25 का 5, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में 5 10, 1/10,
तो 5 माइनस 1/10 यानी 0.1 माइनस कर दो तो क्या क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 4.9। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट। तो अभी हमने पता किया कि जो है कैसे बताते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और दूसरा जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मुझे अब जो है आगे चल के जो है मल्टीप्लिकेशन हमने शुरुआत करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगली क्लास में मैं शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं काउंटिंग के कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे आज और बता देता हूँ, और फिर जो है उम्मीद है कि कल तक हमारा जो है प्रॉपर जो है फैसिलिटी थोड़ी बहुत जो है मतलब लिखने की अवेलेबल हो जाए तो मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे काउंटिंग के कुछ फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका यहाँ पे ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर होते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक चलेगा आपका, ये n तक चलेगा, n तक। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × n + 1/2। ठीक है, n × n + 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 n तक, तो इसका जो है सम का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे 10 तक जो है प्लस करना है, 1 2 3 ऐसे मुझे 10 तक प्लस करना है, तो मैं इसको सोल्व कैसे कर सकता हूँ। इसका तरीका होता है 10 × 11/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, 55। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से n तक, तो n × n + 1/2 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, जैसे 1 3 5 इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल N। तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो सबसे पहले तो निकालोगे स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा आपका, लास्ट नंबर में +1 करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और जो है इसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सम का फॉर्मूला हो जाएगा n का स्क्वायर। जैसे मुझे मान लो 1 3 5, मुझे जो है यहाँ 27 तक मुझे टोटल करना है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट नंबर 27 है, प्लस में 1 में 2 का भाग दे दूँगा, तो 28 में 2 का भाग दिया तो 14 हो गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196। ठीक है, तो पहला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या था n × n + 1/2। दूसरा है आपका यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो 1 3 5 7, लास्ट में जो है लास्ट नंबर आपका 27, तो लास्ट नंबर में कैपिटल N में +1 करके 2 से डिवाइड करो स्मॉल n, उसका स्क्वायर कर दो। तीसरा है आपका सम ऑफ यह आपका 2 4 6, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहली n सम संख्याओं का योग। तो इसमें स्मॉल n निकालोगे कैसे, लास्ट नंबर में जो है 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, n/2 लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड कर दो, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1, n × n + 1। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सम निकालना आपको 2 4 6 ऐसे, और जैसे 24 तक निकालना, तो लास्ट नंबर 24 है तो उसमें 2 का भाग दे दो, ये हो गया 12 × 13, 12 × 13 कितना हो गया, 156।
156, 156 हो जाएगा भाई। मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे 156, ठीक है। क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन सम संख्याओं का योग। नेक्स्ट आपको बताना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का स्क्वायर, इस बार तो लगातार नंबर है तो स्मॉल n और जो है लास्ट नंबर एक ही बात होगी। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगर मुझे यहाँ 10 तक प्लस करना है तो क्या करूँगा मैं? 10 यानी n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 तो 21 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो है 3 से 2 बार और 3 से 7 बार, 2 से 5 बार, 35 गुना 7 गुना 5 35, 35 गुना में 11 कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा आज के लिए, फिर जो हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये है n का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब करता हूँ तो n यानी 10, n प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 5 बार, तो 11 गुना में 5 55 और 55 का स्क्वायर क्या होगा? देखो आप नंबर एंडिंग विद 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 जा 30, 3025 हो जाएगा। तो मैंने आपको ये 5 फॉर्मूला बताए हैं अभी। पहला फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला है। जैसे हमने 1 से 10 तक निकाला तो 10 जो है लास्ट नंबर है, 10 गुना में 11 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। दूसरा जो है ओड नंबर्स का सम क्या होगा? लास्ट नंबर में प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर दो, स्मॉल n आ जाएगा, स्मॉल n का स्क्वायर कर लो। तीसरा जो है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं का योग, लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड कर लो और जो है स्मॉल n आएगा, n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना में 10 प्लस 1, 10 तक अगर टोटल करें, इंटू 2n प्लस 1 21 बटा क्या हो जाएगा? 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका हो जाएगा 385। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आज फिर से डिले हो गया और जो है मैं अभी जो है टेस्ट ले रहा हूँ और 1-2 दिन में, मतलब हार्डली जो है इस वीक में तो सेटल हो ही जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अपन प्रॉपर टाइम पे मिलेंगे और जो है पूरा अपन जो है लेक्चर जो है रखेंगे। तो पीओडी टेस्ट के लिए रेडी हैं सब लोग? रेडी एवरीवन? चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास जो है टोटल 3 मिनट का समय रहेगा जिसमें आप जो है पूरा कैलकुलेशन भी कर लोगे और ये मैं लिखता भी जाऊँगा, उसमें ये इंक्लूड है, मैं जो लिखूँगा वो टाइम इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं टाइमर पहले से ऑन कर देता हूँ यहाँ पे टाइमर ऑन करने वाला हूँ मैं, ओके। सबसे पहला है आपका √15,
दूसरा है √20, तीसरा है √50, नेक्स्ट है 8464 का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट है 296 का स्क्वायर निकालना है। साथ साथ में सोल्व करें। नेक्स्ट है 94 इंटू 96 करना है। थर्टी वन इंटू 33, 31 का क्यूब निकालना है। वन 10648 का क्यूब रूट निकालना है। वन 1664 का स्क्वायर रूट निकालना है। जिनको अगर कुछ कन्फ्यूजन है, थोड़ा राइटिंग में डिफरेंस है, पहला है √15 निकालना है आपको, दूसरा √20 निकालना है, तीसरा √50, चौथा √8464, 296 का स्क्वायर निकालना है, 94 इंटू 96, 31 इंटू 33, 31 का क्यूब, 10648 और 11664 का स्क्वायर रूट। 3 मिनट पूरे होने वाले हैं। मैं जस्ट 30 सेकेंड बाद में यहाँ पे आंसर्स लिख दूंगा। कल से हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला और जो है कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक होती हैं कैलकुलेशन में। तो अभी हम स्क्वायर सीखे हैं, स्क्वायर रूट सीखे हैं, क्यूब रूट। आपकी जो कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज करते रहें, जैसे आज आप लोगों ने बताया था। तो इस तरह से मैं आपको और नई नई बातें भी जोड़ता जाऊँगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है और मैं अब आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। √15 होता है भाई 3.875, 3.875, ठीक है। साथ साथ सुन लें, थोड़ा सा आज लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। 3.875, √20 होता है 4.5, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई, एग्जैक्टली है 4.5। √50 होता है 7.07, 7.07। 8464 है स्क्वायर रूट 92 का। 296 का स्क्वायर होता है 87616, 87616। 94 इंटू 96, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, 94 इंटू 96 होता है 9024। ये ट्रिक मैं कल बताऊंगा भाई आपको। अब मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। 9024 होता है, ठीक है। 31 इंटू 33, 31 इंटू 33 होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 31 इंटू 33 होता है 1023, 1023। 31 का क्यूब लिखूंगा मैं यहाँ पे। 31 का क्यूब होता है 29791, 29791। 10648 का क्यूब रूट निकालना था आपको, ये होता है 22। और 11664 का स्क्वायर रूट निकालना था, ये होता है आपका 108, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने सारे जो है पीओडी टेस्ट के जो है आंसर्स लिख दिए हैं। आप जल्दी से बता दो 10 आउट ऑफ 10 कितने हैं, अपना अपना स्कोर बता दो कमेंट करके। ओके, तो देखो मैं आपको ये बता चुका हूँ, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें बीच में थोड़ा सा एडजस्ट हुआ था, लेकिन वो डिवाइस हैंग हो रहा था। तो अभी
मैं क्लास रेगुलर लेके आऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो है हम जो है बहुत ही जल्दी प्रॉपर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड पे जो है लाइव क्लास अपन शुरू कर लें। ठीक है, आप तब तक आप जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज जो है स्प्रेड करें कि हम जो है रेगुलर क्लास यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो है मैंने आपको कनेक्ट करने के तरीके बता दिए। तो यहाँ जो है सबसे पहली चीज़ जो व्हाट्सअप नंबर है 7023402758। टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, फेसबुक ग्रुप है करियर मैथ्स, फेसबुक पेज है करियर मैथ्स। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।